Hi guys, good morning and pranam. Today I teach you chapter number 8 चार्ल्सटाउन से जोहनिसबर्ग. मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा दिया है. जोहनिसबर्ग टाउन, इनके जो इस पाठ के लेखक हैं, जो चार्ल्सटाउन से जोहनिसबर्ग, इनके लेखक का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी स्वयं गांधी जी ने ये लिखा था, जिनका जन्म 1869 में और उनकी मृत्यु जो है 1948 में हुआ था. महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था. प्रारंभ में राजकोट में पढ़े, फिर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड में तथा दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए गए थे. वहाँ हिंदुस्तानियों के अधिकार एवं सम्मान के लिए इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी. बाद में भारत आकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता की जंग छेड़ी और उनकी अगुवाई मतलब उनके फॉलोअप में भारत की आज़ादी प्राप्त की. वे राष्ट्रपिता कहलाए. सत्यना प्रयोग बहुत सारी भाषाओं में यह कन्वर्ट है. गुजराती में लिखित उनकी आत्मकथा का एक श्रेष्ठ कृति है, जो विश्व की अधिकतर भाषाओं में अनुदित हुई है, मतलब कि उसका अनुवादित हुआ है. सत्याग्रह का इतिहास, मंगल प्रभात आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं. ये उस समय की बात है जब लेखक जो है, यहाँ पे लेखक मतलब कि गांधी जी. ट्रेन सुबह चार्ल्सटाउन पहुँचती थी. उन दिनों चार्ल्सटाउन से जोहनिसबर्ग पहुँचने के लिए ट्रेन नहीं थी. उन दिनों जो है चार्ल्सटाउन से जोहनिसबर्ग जाना था, तो उसमें उस दोनों प्लेस के बीच में कोई ट्रेन नहीं चलती थी. घोड़ों की सिरकम थी और बीच में एक रात स्टैंटसन में रुकना पड़ता था. घोड़ों की सिरकम मतलब घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ी, जो मतलब गाड़ी आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा कि अंग्रेज़ों में एक घोड़ा गाड़ी चलती है, उसमें अंदर लोग जो है बैठते हैं. घोड़ों की सिरकम थी और बीच में एक रात स्टैंटसन, बीच में उस चार्ल्सटाउन से जोहनिसबर्ग में पहुंचने के लिए क्या था, स्टैंटसन, जहां रुकना पड़ता था रात को. मेरे पास सिरकम का टिकट था. गांधी जी के पास क्या था, सिरकम का टिकट था. मेरे एक दिन देर से पहुंचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं होता था. इसके सिवा अब्दुल सेठ ने सिरकम वाले के नाम चार्ल्सटाउन के पते पर तार कर दिया था, पर उसे तो बहाना ही खोजना था कि इसलिए मुझे नीरा अजनबी समझकर उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है. मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से बताई गई थी. यात्री सब सिरकम के अंदर बैठते थे, लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था. अजनबी दिखाई पड़ता था, इसलिए सिरकम वाले की नीयत यह थी कि मुझे गोरे यात्रियों के पास न बैठाए तो अच्छा हो. सिरकम के बाहर अर्थात कोच वन के बगल में दाएं बाएं 2 सीटें थीं. उनमें एक से एक सिरकम के कंपनी का मालिक, जो एक गोरा मुखिया बैठता था, वह अंदर बैठा और मुझे कोच वन के बगल में बैठाया. मैं समझ गया कि यह निरा अन्याय है, अपमान है, पर मैंने इस अपमान को पी जाना उचित समझा. मैं जो ज़बरदस्ती से अंदर बैठ सकूं, ऐसी स्थिति थी ही नहीं. अगर तकरार में पड़ूं तो सिरकम चली जाए और मेरा एक दिन और टूट जाए, और फिर दूसरे दिन क्या हो तो सो दैव ही जाने. इसलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया, पर मन में बहुत ही झुंझला. वहाँ चार्ल्सटाउन से जोहनिसबर्ग जाने के लिए अब्दुल्ला सेठ ने गांधी जी के नाम एक टिकट भेजा था. वो वहाँ सिरकम में बैठने के लिए जाते हैं, लेकिन सिरकम का मालिक जो है वो कहता है कि तुम्हारी टिकट रद्द हो गई. तो उन्होंने कहा कि जब अगर मेरी टिकट रद्द हो गई तो मुझे ये बात तो पता ही नहीं कि मेरी टिकट जो है रद्द हो गई है. उन्होंने जिद करके कहा, नहीं मेरी टिकट तो है. तो वो सिरकम में जो थे अंदर सीट पे यात्री बैठते थे, परंतु जो सिरकम का मालिक था, इस सिरकम कंपनी का जो मालिक था, वो गोरा मुखिया, वह उस गांधी जी को अजनबी दिखते थे. ऐसा लगता था जैसे कोई नौकर है, कोई कुली है.
और उस वजह से वह जो है उनसे बड़ी नफ़रत करता था और उनको गांधी जी को जो है सिरकम के अंदर नहीं बैठने दिया। उसने बाहर जहाँ को गाले कोई घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति बैठता है वहाँ पर कोचवान के पास उनको बैठा दिया। गांधी जी ने अपना यह बहुत बड़ा अपमान समझा, परंतु करते ही क्या, अगर वह उसका सामना करते तो वो उनकी जो है सिरकम चली जाती और वह जा नहीं पाते अब्दुल्ला के पास। इस वजह से अपने समझदारी समझकर वह बाहर ही बैठ गए और बाहर बैठ गए, लेकिन अपने अपमान के लिए बहुत ही वो अंदर ही अंदर से एकदम झुझलाए हुए थे, गुस्साए थे। लगभग 3 बजे सिरकम पारडी कोप पहुंची। 3 बजे सिरकम कहाँ पहुंची? पारडी कोप। कहाँ पहुंची? पारडी कोप। कब पहुंची? 3 बजे। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहाँ बैठा था, मतलब कौन, जहाँ गांधी जी बैठे थे वहाँ वह बैठना चाहता था। वहाँ बाहर सिरकम के बाहर कोचवान के पास बैठकर वह सिगरेट पीना चाहता था। कौन? गोरा मुखिया। गोरा मुखिया बाहर बैठकर, जहाँ गांधी जी बैठे थे बाहर कोचवान के पास, वह वहाँ पर बैठकर सिगरेट पीना चाहा और थोड़ी हवा खानी था। इसलिए उसने एक मैला सा बोरा वहीं कोचवान के पास पड़ा उठा लिया और पैर रखने के पटिए पर बिछाकर मुझसे कहा, स्वामी तू यहाँ बैठ, मुझे कोतवान के पास बैठना है। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था, इसलिए मैंने डरते डरते से कहा, तुमने मुझे यहाँ बैठाया और मैंने वह अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहाँ बैठाया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई और सिगरेट पीने की, इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब गांधी जी ने कहा कि उसने कहा कि बोरा बिछाकर कहा कि तू है ना, ये पैर जहाँ रखते हैं, बोला यहाँ तो बैठ जा। तब गांधी जी ने कहा, मतलब धीरे धीरे डरते डरते कहा कि तुमने मुझे, मेरी सीट अंदर थी परंतु तुमने मुझे बाहर बैठा दिया। मैंने वो अपमान सह लिया और मैं बैठ गया बाहर, परंतु अब तब तुम्हें हवा खानी है, सिगरेट पीनी है, तो तुम बाहर बैठते हो और मुझे अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हो। ये मैं अपमान नहीं सह सकता, ये मेरे सहने से, मेरे अवकाश से बाहर है, मैं नहीं सह सकता हूँ। अगर मुझे बैठाना है तो आप मुझे जो है अंदर बैठाइए, मैं वहाँ बैठने को तैयार हूँ, पर आपके पैर के समक्ष नहीं बैठ सकता। गांधी जी कहते हैं, मैं मुश्किल में इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी। इतना ही गांधी जी उससे कह ही रहे थे कि उसने मुखिया ने गांधी जी को मारने लगा और गोरा मेरी बाँह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा। वह जो गोरा मुखिया था वो सिरकम से गांधी जी को वह नीचे खींचने लगा। बैठक के पास ही पीतल की सीखचे, मतलब कि सीखचे जो होता है वह बैठने के लिए होता है, मतलब कि वो पकड़ने के लिए होता है। वो बोले कि वहाँ पर सीखचे पड़ा हुआ था, लोहे का एक छोटा सा छड़ होता है। सीखचे मतलब क्या होता है? लोहे का एक छोटा सा छड़ होता है, जिससे गांधी जी उसको पकड़ कर टाइट पकड़े थे और जिससे वह गिर नहीं रहे थे। मुझ पर जो बीत रही उसे अंदर बैठे हुए यात्री सब देख रहे थे। वह गोरा मुझे गालियाँ दे रहा था, खींच रहा था, मार भी रहा था। मैं चुपचाप था। वह बलवान था और मैं बलहीन। मतलब यात्रियों में कईयों की दया आई। उसने उनमें से कुछ बोल उठे, अरे भाई, उस बेचारे को वहाँ बैठा रहने दो, उसे नाहक मारो मत, उसकी बात सच है, वहाँ नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। गोरे ने कहा, हरगिज़ नहीं, पर थोड़ा शर्मिंदा जरूर हुआ, अतएव उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मेरी बाँह छोड़ दी। 2-4 गालियों तो ज़्यादा दी, पर एक होटे टाट नौकर दूसरी तरफ बैठा, उसे अपने पैरों के सामने बैठा, उसे खुद जो है बाहर बैठना था और सीटी बजी, सिरकम चले। मेरी छाती धड़क रही थी कि मुझे शक हो रहा था कि मैं जिंदा मुकाम पर पहुंच सकूंगा या नहीं। वह गोरा मेरी ओर बराबर घूरता ही रह गया, उंगली दिखा दिखा कर बड़बड़ाता रहा, याद रख, स्टेशन पहुंचने दे, फिर तुझे मज़ा चखाऊंगा। मैं तो गूंगा ही बैठा रहा और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा।
जब गांधी जी ने कहा कि मतलब कि मैं अंदर में अपमान नहीं सह सकता और मैं अंदर बैठने को तैयार हूँ, परंतु मैं बाहर नहीं बैठता, तब तक उस मुखिया ने गांधी जी को मारने लगा, गाली देने लगा और उनकी बाँह पकड़कर खींचने लगा। लेकिन उन्होंने जो खींचे यानी लोहे की जो छड़ थी उसको पकड़ के एकदम ठस से खड़े थे और बहुत मतलब उनको दुख भी तो रहा होगा। लेकिन उसमें से जो सिरकम के अंदर यात्री बैठे थे उनमें से कुछ ने कहा कि भाई इसको क्यों मार रहे हो, वो सही तो बोल रहा है, कोई गलत तो बोल नहीं रहा है, उसे यदि मतलब अंदर बैठना है तो हमारे पास उसे बैठा दो, तो और तुम जो उसको मारो मत। तो उसने उसको शर्म आई तो मारना तो बंद कर दिया, और लेकिन गाली दो चार ज़्यादा देने लगा और कहने लगा कि मैं तुझे देख लूँगा, मैं चल तू वहाँ पर स्टैंड पहुँच तो तब मैं तुझे मज़ा चखाता हूँ। ये सब गांधी जी सब सुनते रहे चुपचाप एकदम शांत होकर। कहते हैं ना कि अगर समय मिले तो बल मतलब कि गधा भी बाप बनता है, ऐसा मतलब इस तरह से उस समय अगर गांधी जी उससे लड़ते तो अकेले, क्योंकि वो बड़ा ताकतवर था और गांधी जी बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति थे। रात हुई स्टन पहुँचे, कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए। जब वहाँ पर पहुँचे देखा कि वहाँ पर हिंदुस्तानी लोग भी हैं। मुझे कुछ तसल्ली हुई। नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा, हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए खड़े हैं। उन भाइयों ने क्या कहा जो इंडियन थे, कहा कि मैं ईसा सेठ की दुकान पर तुम्हें ले जाने के लिए ही हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला, मैं बहुत खुश हुआ। उनके साथ सेठ ईसा हाजी सुमार की दुकान पर पहुंचा। उन लोगों के साथ गांधी जी जो है कहाँ पहुँचे, सेठ ईसा हाजी सुमार की दुकान पहुँचे। सेठ और उनके मुनीम यानी कि जो वहाँ पे काम करते हैं गुमास्तों मतलब क्या होता है, गुमास्तों ने मुझे चारों ओर घेर लिया, मतलब कि लोग वहाँ के जो इंडियन लोग थे, तो इंडियन जो भारत के लोग थे वह गांधी जी को चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि गांधी जी भी इंडियन थे और सब भी। मैंने अपनी बीती सुनाई। गांधी जी ने जो उनके साथ रास्ते में हुआ तो वह सब उन लोगों को सुनाया। वे बहुत दुखी हुए और अपने कड़वे अनुभवों का वर्णन करते हुए मुझे आश्वासन दिए। वो जितने भी लोग थे सब लोग बहुत दुखी थे। फिर उन लोगों के साथ भी गलत व्यवहार हुआ है कई बार। सब ने अपने अपने साथ जो गलत व्यवहार हुआ था वह सब सिखाया और सुनाया और गांधी जी से आश्वासन किया कि भाई कोई नहीं, ये लोग हमारे ऊपर ऐसे ही अत्याचार करते हैं। मैं सिरकम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। गांधी जी क्या चाहते थे कि जो सिरकम का कंपनी है उसमें शिकायत पत्र लिखना, उनको मतलब कंप्लेन करना कि मेरे साथ सिरकम का मालिक जो है क्या किया। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिख दी। जो सिरकम का एजेंट था उसके नाम गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, कंप्लेन किया, मतलब कि उनके साथ रास्ते में सिरकम में क्या हुआ। उन गोरों ने जो धमकी दी, उस गोरे ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा की और यह आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्रियों के पास अंदर ही जगह दी जाए। मतलब कि बोलते हैं कि जब ये सब मतलब मैं उस मुखिया का कंप्लेन करके और मैं ये चाहता था कि मेरी जो है अब जो सुबह वापस जाने की टिकट है वह मुझे दूसरे सिरकम की और मैं अंदर बैठूं, बाहर नहीं बैठूं। उन जो सिरकम के अंदर बैठे हुए यात्रीगण हैं उनके साथ मैं बैठूं। चिट्ठी एजेंट को भेज दी गई। एजेंट ने मुझे संदेशा भेजा, स्टैंटन से बड़ी सिरकम आती है। बोले स्टैंटन से सिरकम बड़ी आती है और कोचवान वगैरह बदल जाते हैं। बोलते हैं उसमें कोचवान सब बदल जाते हैं। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की वह कल नहीं रहेगा, आपकी दूसरे यात्रियों के पास ही जगह मिलेगी। इस संदेश से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई और मुझे मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का कोई मैंने विचार ही नहीं किया। इसलिए मार्ग का यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। इस सवेरे ईसा सेठ के लोग मुझे सिरकम पर ले गए। मुझे मुनासिब जगह मिली और बिना किसी हैरानी से मैं उस रात जोहान्सबर्ग पहुंच चुका। मतलब कि दूसरे दिन जो है गांधी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वह जो है शांति से बैठकर
आ गए, अपनी शिकायत भी कर दी और सिरकम वाले जो एजेंट था उसने बता भी दिया कि वह मुखिया नहीं होगा, उसके खिलाफ़ जो है कोई न कोई कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। अस्तु प्रणाम।